ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे सभी। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देंगे और हर एक सांस के साथ स्वयं को हल्का और कंफर्टेबल करते चलेंगे। अब देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को। मैं एक चैतन्य सितारा आत्मा हूँ। इस शरीर के मस्तिष्कों के बीच विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म में आती हूँ। मैं अलग, ये शरीर अलग है। ऐसे अनेक जीवन अनेक शरीरों के साथ जीते हुए 84 जन्मों का चक्र पूरा करते हुए मैं आत्मा आज कल्प के इस अंतिम जन्म में हूँ। इस अंतिम जन्म में जो मुझे परमात्मा ज्ञान मिला है, उसके आधार से मुझे जो समझ मिली है, वो मुझ में शक्ति भर रही है। मुझे जीवन में यथार्थ रीति जीने की विधि सिखला रही है। इस ज्ञान के आधार से मैं आत्मा समझती हूँ, द्वापर से लेके जो मेरे सारे जन्म हुए, उसमें देह अभिमानवश मुझ आत्मा ने आत्माओं को और प्रकृति को दुख दिया। अपने विकर्मों के कारण स्वयं परमात्मा से भी दूर होती गई। अब ये समय है हम सबका अपने घर वापस जाने का। जिस सुख शांति की चाहना हर एक आत्मा करती आई है, जिसके लिए भगवान को पुकारती आई है, उसी शांति और सुख की दुनिया में लेके जाने के लिए स्वयं परमात्मा शिव बाबा आए हुए हैं। अब जब घर वापस जाना है, उस पावन धाम में जाना है, तो संपूर्ण पावन होकर ही जाना है। तो परमात्मा श्रीमत अनुसार मैं आत्मा स्वयं को सर्व कर्म बंधनों से मुक्त करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। स्वयं परमात्मा की मदद ले उनकी शक्तियों द्वारा स्वयं के बंधनों को काटने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। इस पुरुषार्थ में मेरे सहयोगी है स्वयं परमात्मा, मेरे माता पिता, बाप दादा। इमर्ज करेंगे आप दोनों को अपने सन्मुख। ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप और प्रकृति में स्थित बाप दादा, दिव्यते दिव्य शक्तियाँ, संपूर्ण पावन, तो दिव्य चमकते हुए सितारे,
देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा को। उनकी वो चमक, उनकी वो पवित्रता, वो शुद्धता फील करेंगे, उनके प्रकंपनों को। बाप दादा बहुत प्यार से, स्नेह से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अपनी स्नेह की शक्ति मुझ आत्मा में भरते जा रहे हैं। साथ ही साथ अब मैं महसूस करती हूँ कि परमात्मा शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही है, मुझे समर्थ बना रही है। और मेरे सब होता परमात्मा शक्तियाँ का जैसे कि एक आभा मंडल बन चुका है, सुरक्षा कवच बन चुका है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से जैसे बाबा मुझे सेव करना चाहते हैं, अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 10वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा जो भी गलत कर्म हुए, आत्माओं के साथ, प्रकृति के साथ, जो मेरे सारे कर्म बंधन बने, मैं उन्हें आपकी मदद से आज काटना चाहती हूँ। मेरे लिए कलयुग के 10वें जन्म में जिन भी आत्माओं को मैंने जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रीति से दुख दिया हो, आप उन सबको मेरे सन्मुख यहाँ इमर्ज करिए। मैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाप दादा के एकदम बाजू में कुछ एक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ आकृतियाँ इमर्ज हो जाती है। अब जबकि हम सन्मुख हैं, उस जन्म का जो हमारा एनर्जी फील्ड था वो भी जागृत हो जाता है। मैं महसूस करती हूँ उसे, जो मेरे मन में उनके प्रति तब नकारात्मकता थी और मेरे गलत कर्मों के कारण उनके मन में मेरे प्रति जो नकारात्मकता थी, सबको मैं आत्मा महसूस करती हूँ। लेकिन फिर भी बाबा की शक्तियों के सुरक्षा कवच के कारण उस नकारात्मकता से संपूर्ण रीति सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ। अब मैं आत्मा उनकी भावनाओं को समझ हाथ जोड़ के उनसे कहती हूँ, कलयुग के 10वें जन्म में मेरे द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, परमात्मा ज्ञान के आधार से ये मैं आज समझ सकती हूँ कि वो सारे देह अभिमानवश, विकारोंवश हुए, अपने स्वधर्म को, सत्य स्वरूप को भूलने के कारण हुए। और उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। उन कर्मों के लिए मेरे मन में पश्चाताप की भावना है। आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि हम सबका कल्प का अंतिम जन्म है
और हम सबको वापस अपने घर जाना है। और मैं आत्मा अपने लिए शुभ भावना रखती हूँ कि सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो, संपूर्ण पावन बन, बाप समान बन, अपने पिता के हाथ में हाथ दे मैं आत्मा जाऊं। और उसके लिए मुझे आत्मा को आप सबकी मदद चाहिए। तब के जो देहाभिमान वश मेरे गलत कर्म थे, उनके लिए आप सबसे मुझे क्षमा चाहिए। मेरे दिल की सच्चाई को देख वो आत्माएं भी मुझे क्षमा करती है। और जैसे ही वो ये संकल्प करती है, मेरे और उनमें से एक आत्मा के बीच में कर्म बंधनों की लोहे की जो कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, जिनको हम सब ने इतने सैकड़ों साल ढोया हुआ था, वो एक धक से नीचे गिर जाती है। और नीचे गिरते ही दग्ध हो भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन सारी जंजीरों को नीचे गिरते हुए, नीचे गिरते ही दग्ध और भस्मीभूत होते हुए। मैं आत्मा ये महसूस कर रही हूँ कि जैसे जैसे मैं कलयुग की तरफ जा रही हूँ, कलयुग की एक एक जन्म आगे बढ़ती जा रही हूँ, जिनके साथ मेरे कर्म बंधन बन चुके थे, उन आत्माओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इतना सारा बोझ, इतने सारे कर्म बंधन मेरे अंदर ही कहीं छिपे थे, जिनका बोझ मैं ढो तो रही थी, लेकिन यथार्थ समझ नहीं थे। देख रही हूँ इतने सारे बंधनों से आज मैं मुक्त हुई हूँ। महसूस कर रही हूँ उस हल्केपन को, महसूस कर रही हूँ उन आत्माओं के भी हल्केपन को। मेरे प्रति जो घृणा भाव, तिरस्कार, क्रोध उन्होंने इतने सालों रखा था, आज जो उन्होंने ये बड़ी दिल रखी और मुझे माफ किया, तो वो भी जैसे कि इन कर्म बंधनों के बोझ से मुक्त हो गए हैं। हाथ जोड़े हुए मैं आत्मा उन्हें दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब बाबा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को अपने में समाते जा रही हूँ। स्वयं को भरपूर कर अब इन सारी आत्माओं को भी ये दिव्य गुण शक्तियों की किरणों से भरपूर कर रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता की ये दिव्य किरणें, रंगीन किरणें, इन सब आत्माओं में मैं भरती जा रही हूँ। अपने गलत कर्मों के कारण जिन गुण शक्तियों को मैंने उनसे छीना था, आज उन्हें वापस कर रही हूँ। जिन गुण शक्तियों से मैंने उन्हें खाली किया था, आज फिर से उन्हें भरती जा रही हूँ। महसूस करते हो उनके मन के सुकून को, उनकी संतुष्टता को, भरपूरता को। सारी आत्माएं
तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रही है। संतुष्ट हो, मुझे दिल से दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन्हें दुआएं देती हूँ। मैं आत्मा भी महसूस कर रही हूँ कि मेरे और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो एनर्जी फील्ड था वो अब सकारात्मक हो चुका है, स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। दिल से मैं बस उन्हें यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, दिल से आपके लिए यही शुभकामना है कि आप बहुत सुख से जिए, सम्मान से जिए, आपका कल्याण हो, आपको अपने पिता का, स्वयं परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए और उनके द्वारा आप अपने अविनाशी सुख शांति के अधिकार को संपूर्णतः प्राप्त कर ले। बहुत खुश हो वो सारी आत्माएं मुझे दुआएं देते हुए वहां से चली जाती है। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 10वें जन्म में जिन भी आत्माओं ने जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा मुझे दुख दिया था, उन सब आत्माओं को आप मेरे सन्मुख इमर्ज करिए। मैं उन सबको माफ करना चाहती हूँ, उन कर्म बंधनों से भी मुक्त होना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाप दादा के एकदम बाजू में कुछ एक आत्माएं, चमकती हुई ज्योतियां, आकृतियां इमर्ज हो जाती है। मैं महसूस कर रही हूँ मेरे और उनमें से हर एक के बीच में उस जन्म का जो एनर्जी फील्ड था, उसे उनके मन में मेरे प्रति जो नकारात्मकता है उसे भी महसूस कर रही हूँ और मेरे मन में उनके गलत कर्मों प्रति जो घृणा, द्वेष, तिरस्कार था उसे भी मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन अपनी ही भावनाओं से जैसे कि साक्षी हूँ, उसके प्रभाव से संपूर्णता परे हूँ, सुरक्षित हूँ। उनके दिल की भावनाओं को समझ हाथ जोड़े हुए मैं आत्माओं से ये कहती हूँ, कलयुग के 10वें जन्म में आप द्वारा मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, परमात्मा ज्ञान के आधार से आज मैं आत्मा ये समझती हूँ, वो सब कुछ आपसे देह अभिमान वश हुआ, विकारों के वश हुआ। आप अपने सत्य स्वरूप को, स्वधर्म को भूल गए थे, इस कारण हुआ। और इस समझ के साथ ही मैं आप सबको आपके गलत कर्मों के लिए माफ करना चाहती हूँ। मुझ आत्मा को ये भी समझ है कि किसी के गलत कर्मों के प्रति अपने मन में नकारात्मकता रखना, ये भी जैसे कि उनके साथ स्वयं को कर्म बंधनों में बांध लेना है, जिसको चुकता करने के लिए
फिर नया जन्म भी क्यों न लेना पड़े, सन्मुख आना ही पड़ता है। और जबकि अब ये समय है सर्वकर्म बंधनों से मुक्त हो, संपूर्ण पावन हो वापस जाने का, मैं आत्मा स्वयं को इन सारे कर्म बंधनों से मुक्त करना चाहती हूँ। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल से सच्चाई से आप सबको माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जैसे ही मुझ आत्मा ने ये कहा, मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में कर्म बंधनों की लोहे की जो कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, एक धक से वो सारे नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे बहुत स्पष्टता से उन्हें गिरते हुए और नष्ट होते हुए। एक अलग ही हल्कापन मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ और उन आत्माओं के भी हल्केपन को महसूस करती हूँ। सारी आत्माएं दिल से मुझे धन्यवाद करती हैं। दुआएं दे रही है। अब मैं आत्मा बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की रंगीन किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूँ। स्वयं को प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, इन सारे दिव्य गुणों से भरती जा रही हूँ। इन सब आत्माओं के गलत कर्मों द्वारा जो मैं अब उस जन्म में खाली हुई थी, अब स्वयं परमात्मा से भरती जा रही हूँ। भरपूर हो। अब मैं इन सारी किरणों को उन आत्माओं को भी देती जा रही हूँ। कलयुग के अंत में अपने विकर्मों के बोझे के कारण ये आत्माएं भी खाली हो चुकी है। इन सर्व दिव्य गुण शक्तियों की किरणों को उनमें भरते हुए ये महसूस कर रही हूँ कि वो तृप्तता का, संतुष्टता का अनुभव कर रही है। अब मैं आत्मा ये भी महसूस करती हूँ कि मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो एनर्जी फील्ड था वो अब सकारात्मक हो चुका है, स्नेह, सहयोग और सम्मान का हो चुका है। वो मुझे दुआएं दे रही है, मैं उन्हें दुआएं दे रही हूँ। उनसे बस यही कहती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आपके लिए दिल से बस यही शुभकामना है कि आप एक बहुत सुखी, सफलता का जीवन जिए, श्रेष्ठ जीवन जिए। आपका कल्याण हो, आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए,
और उनके द्वारा आप अपने अविनाशी सुख शांति का संपूर्ण वर्षा प्राप्त कर ले। संतुष्ट हो मुझे दुआएं देते हुए वो सारी आत्माएं अब यहाँ से चली जाती है। एक अलग ही हल्कापन मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। इतनी सारी आत्माओं के साथ इतने सारे कर्म बंधन, सबका बोझ सैकड़ों सालों से मेरे अंदर था, मुझे बोझल बनाए हुए था, मेरी शक्तियों को डिप्लीट करे जा रहा था और मुझे पता ही नहीं था। आज इस ज्ञान के द्वारा, स्वयं बाबा की मदद द्वारा, जो मैं आज हल्की हुई हूँ, मुक्त हुई हूँ, स्वयं को बहुत भाग्यवान समझती हूँ जो मुझे ये ज्ञान मिला, ये शक्ति मिली, ये समझ मिली। मैं बाप दादा को देख रही हूँ और बाप दादा मुझे, उनके मन में भी मेरे प्रति अभिमान है। उनकी नैनों से, उनकी दृष्टि से अपने बच्चे के प्रति ये अभिमान की भावना झलक रही है। अब मैं आत्मा बाप दादा को कहती हूँ, बाबा, कलयुग के 10वें जन्म में मुझ आत्मा ने प्रकृति के पांचों तत्वों के साथ भी कर्म बंधन बनाए, अपने देह अभिमान वश उन्हें भी दुख पहुंचाया। वो तो सदैव मुझे देते ही आए, सहयोग ही दिया, लेकिन मैंने विकारों वश उन्हें दुख दिया। उनसे भी मैं माफी मांगना चाहती हूँ और जो कुछ भी सहयोग उन्होंने दिया उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें भी यहाँ इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख प्रकृति के पांचों तत्व इमर्ज हो जाते हैं, देवता रूप में है, मुझे देख रहे हैं। मैं समझ पाती हूँ उनके मन की भावनाओं को, उसकी नकारात्मकता को, समझते हुए भी जैसे कि उससे परे हो, सुरक्षित हो। हाथ जोड़े हुए उनसे बस यही कहती हूँ, कलयुग के 10वें जन्म में मुझ आत्मा द्वारा आपके प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, आज मैं आत्मा ये समझती हूँ कि वो सब कुछ देह अभिमान वश हुए, विकारों वश हुए। विकारों वश मुझ आत्मा ने आपको सूक्ष्म और स्थूल दोनों रीति प्रदूषित किया। जब जब मुझ आत्मा ने विकारों वश कर्म किए, भावनाएं उत्पन्न की, जैसे कि मैंने आपको दुख दिया, आपको खाली किया, आज ये समझ मुझे है कि आत्माओं के गुणों के आधार से ही प्रकृति की स्थिति है। आत्माएं आत्म अभिमानी हो, अपने स्वधर्म में स्थित हो, जब चलती है तब प्रकृति संपूर्णतः स्वस्थ और भरपूर रहती है, और आत्माएं देह अभिमान वश, विकारों वश जब व्यवहार में आते हैं तब प्रकृति को बहुत दुख दे उसे खाली करते हैं। अपने सारे गलत कर्मों को समझ, गलतियों को समझ, मैं आत्मा मन ही मन उनके लिए पश्चाताप करती हूँ। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख मैं आत्मा हाथ जोड़े हुए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। मेरे सारे गलत कर्मों के लिए आप मुझे क्षमा कर देना।
मेरे दिल की सच्चाई को देख, पांचों तत्व मुझे क्षमा करते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, मेरे और उनमें से हर एक के बीच में कर्म बंधनों की जो लोहे की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। प्रकृति के साथ के कर्म बंधन जो बस देती आई, उसको भी मैंने दुख दिया। स्वयं को उन बंधनों में बांध लिया और उसके कारण ही अलग अलग जन्मों में प्रकृति द्वारा भी दुख प्राप्त किया। शरीर के भी भोग आए, प्राकृतिक आपदाएं भी आई। दुख भोगते हुए, प्रकृति को कोसते हुए, वापस दुख देते हुए मैं यहाँ तक आई। आज इस समझ के द्वारा, इस परमात्मा ज्ञान के द्वारा जो एक रोशनी मेरे जीवन में आई है, उसके आधार से आज मैं अपने कर्म बंधनों को भी काट रही हूँ। हल्का महसूस कर रही हूँ और महसूस कर रही हूँ उन तत्वों के भी हल्केपन को। बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती जाती हूँ। स्वयं में समाते हुए इन सारे तत्वों को भी देती जा रही हूँ। परमात्मा गुणों की इन दिव्य किरणों से मैं उन्हें भरती जा रही हूँ। पृथ्वी को शक्ति से, जल को पवित्रता से, वायु को प्रेम से, अग्नि को सुख से और आकाश तत्व को शांति से भर रही हूँ। अपने गलत कर्मों द्वारा जो मैंने कलयुग के 10वें जन्म में उनसे छीना था, वो सब गुण शक्तियाँ अब मैं वापस करती जा रही हूँ, उन्हें भरती जा रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों अपने में समाते हुए और अपने द्वारा पांचों तत्वों को मिलते हुए पांचों तत्व संतुष्ट हो। मुझे देख रही है, मैं महसूस करती हूँ मेरे और उनके बीच में जो एनर्जी फील्ड है वह सकारात्मक है, स्नेह, सहयोग और सम्मान का है। मुझे दुआएं देते पांचों तत्व भी अब यहाँ से चले जाते हैं। अब मैं आत्मा बाप दादा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के 10वें जन्म में सारी आत्माएं जिन्होंने मुझे स्नेह दिया, सहयोग दिया, उन सब आत्माओं को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन सबको यहाँ इमर्ज करिए। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख अनेक दिव्य चमकती हुई ज्योतियाँ इमर्ज हो जाती है। महसूस करती हूँ स्नेह, सहयोग के बहुत प्यारे एनर्जी फील्ड को। बाप दादा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाते हुए मैं आत्मा इन आत्माओं को भरती जा रही हूँ। कलयुग के अंत में
ये सारी आत्माएं भी खाली हो चुकी है। इन दिव्य गुण शक्तियों की किरणों को प्राप्त कर वो भी भरपूरता का अनुभव कर रही है। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता की किरणों को प्राप्त कर तृप्त और संतुष्ट होते जा रही है। संतुष्ट हो मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी दिल से उन्हें यही दुआ देती हूँ कि अब आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप एक बहुत श्रेष्ठ जीवन जिए। आपका कल्याण हो, आपको परमात्मा का सत्य परिचय मिले और अपने अविनाशी पिता द्वारा आप अपना अविनाशी सुख शांति का संपूर्ण अधिकार प्राप्त कर ले। मुझे दुआएं देते हुए ये सारी आत्माएं अब यहाँ से चली जाती है। मैं बाप दादा से दृष्टि ले रही हूँ। मन में उनके प्रति बस धन्यवाद की ही भावनाएं उमड़ रही है। बाबा भी स्नेह से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मुझ में स्नेह की शक्ति भरते जा रहे हैं। देखते ही देखते मैं महसूस करती हूँ बाबा की पवित्रता की शक्तिशाली किरणें उनके नैनों द्वारा मुझ में भरती जा रही है, समाती जा रही है। ये किरणें जैसे कि एकदम प्रखर तीक्ष्ण है, लेजर बीम के मुहाफिक मेरे अंदर जाकर मेरे अंदर विकारों की जो भी गंदगी उस जन्म की थी उसको तख्त करती जा रही है। कलयुग के 10वें जन्म के सारी विकारी वृत्तियां, दृष्टियां, स्मृतियां, सारे बोल कर्म, हर एक चीज को ये परमात्मा पवित्रता की तीक्ष्ण किरणें दग्ध करती जा रही है, साफ करती जा रही है। महसूस करेंगे उन किरणों की तीक्ष्णता को और उस हल्केपन को। कितनी न गंदगी, कितना न किचड़ा दूर होता जा रहा है। महसूस करती हूँ मैं उस शुद्धि को, उस पवित्रता को, जैसे कि बाप दादा ने अपनी पवित्रता की शक्ति से कलयुग के 10वें जन्म के मेरे विकर्मों को दग्ध कर लिया, मुझे उनसे भी मुक्त कर लिया। हाथ जोड़े हुए दिल से मैं आत्मा बाप दादा को दुआएं दे रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। उनसे यही कहती हूँ, बाबा आपने सदैव मुझे सहयोग ही दिया, स्नेह ही दिया, सदैव मुझे मदद ही करते आए। इस कल्प में आधा कल्प तो मैं आपको भूल चुकी थी, याद भी नहीं किया। द्वापर से याद करने लगी, लेकिन गलत पहचान ले याद किया। सोच रही थी महिमा कर रही हूँ, करते करते ग्लानि भी करते आए। देहभान वश विकर्म करते आई और जैसे कि आपसे ही दूर होती गई, कर्म बंधन में बनती गई। सब कुछ करते जब कलयुग अंत तक पहुंची और जब आप आए, फिर भी आपने आकर मेरा हाथ पकड़ा, मुझे सत्य ज्ञान देकर
सत्यता की राह पर चलना सिखाया। और अब जब मैं आत्माई पुरुषार्थ कर रही हूँ, तब भी आप मेरे संपूर्ण सहयोगी है। इस प्यार का, इस स्नेह का रिटर्न मैं आत्मा कैसे करूं? आपके लिए बस यही निकलता है कि दिल की गहराई से बस कोटि कोटि धन्यवाद। आपसे बस यही वायदा करती हूँ कि आपकी श्रीमत अनुसार चल स्वयं को वैसा ही बनाऊंगी जैसा आप मुझे देखना चाहते हैं। एक दिव्य गुण शक्तियों से संपन्न मूर्ति, एक दिव्य आत्मा जो एकदम आपके समान हो। ये मैं बन के दिखाऊंगी, ये मेरा वायदा है। बाप दादा मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रखते हैं, मुझ में वो सारी शक्तियां भरते हैं जो इस वायदे को पूर्ण करने के लिए मुझे मदद करेगी। जैसे कि बाबा तथास्तु बोल रहे हैं, मुझ में शक्तियां भरते, स्नेह से मुझे दृष्टि देते। बाप दादा वहां से चले जाते हैं। देख पाती हूँ सृष्टि चक्र के गोले को अपने सन्मुख, सतयुग के आदि से लेकर द्वापर के अंत तक का 3/4 हिस्सा और उसके आगे कलयुग के 10 जन्म। मैं आत्मा 51 जन्मों के लिए सर्व कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ, संपूर्ण शुद्ध और पवित्र हो चुकी हूँ। 51 जन्मों के मेरे संस्कार संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति के सत्व प्रधान के सुनहरे हो चुके हैं। देखेंगे उतने हिस्से को सुनहरे रंग से रंगे हुए, देखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसी रूप में। 51 जन्मों तक का पूरा हिस्सा संपूर्ण सुनहरा शुद्ध पवित्र आत्म अभिमानी स्थिति का। 51 जन्मों तक मैं आत्मा हर प्रकार के कर्म बंधन से संपूर्णतः मुक्त हूँ। समाएंगे इस सत्य को अपने अंदर कुछ और पलों के लिए।